गुड मॉर्निंग सभी को। जो हमारे वीडियो पर नए छात्र देख रहे होंगे तो 11.2 का क्वेश्चन नंबर 9th वाला हमने यहाँ पर आज लिख रखा है। तो जल्दी से हम एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये चैप्टर हमारा जैसे ही ख़त्म होता है हम नई एक्सरसाइज फर्स्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। जो नए बच्चे हैं जो 10th में गए हैं उनके लिए फर्स्ट से देखेंगे तो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी से कंप्लीट होने के बाद हम वहाँ से शुरू करेंगे। ये क्वेश्चन लिख रखा है द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर विथ each vertex of a triangle at center a circle is drawn with radius equal to half the length of the side of the triangle. Find the area of shaded region. ये यहाँ पर एक फिगर हमने ड्रॉ कर दिया है। आप फिगर को अच्छे से अपनी बुक से देख कर बना सकते हैं। बढ़िया थोड़ा सा, क्योंकि मार्कर से बनाने में सही नहीं बना होगा। तो फिगर देख रहे हैं। तो ये ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसमें इसके जो साइड है इस साइड को हाफ ले करके ट्रायंगल 3 सर्कल्स ड्रॉ कर रखे हैं। और ये जो सर्कल बने हैं, सर्कल बनने के बाद बीच में जो स्पेस यहाँ पर ये ब्लैक कर रखा है, साइड कर रखा है, साइडेड कर रखा है, इस साइडेड पार्ट का एरिया हमको बताना है। इसके लिए हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमको चाहिए इस ट्रायंगल की साइड। वो साइड कैसे निकलेगी? साइड निकालते हैं पहले। लेट द साइड ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू a सेंटीमीटर। Therefore area of triangle इक्वल टू ट्रायंगल का जो एरिया होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इसके लिए फॉर्मूला √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। ये हो गया √3/4 इंटू साइड हमने ए ले रखा है a सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका जो एरिया दे रखा है गिवन है हमारे पास 17,320.5। ये हो गया। √3 की वैल्यू हमको देखिए, √3 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। ये लिख रखिए 1.7320.5/4 इंटू a स्क्वायर इक्वल टू 17,320.5। ए स्क्वायर इक्वल टू अगर हम फाइंड करेंगे तो जाएगा 17,320.5 इंटू 4/1.7320.5। वेरी इजी है सॉल्यूशन। अब हमने यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ए का मतलब जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसकी साइड को हमने ए लिख रखा है, तो इसलिए ए फाइंड करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं 1 पॉइंट डेसिमल है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 डिजिट पर डेसिमल है। तो हम यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं 17320.5। यहाँ पर 1 यहाँ पर 5 है तो 4 कम हो गए तो 4 जीरो हम यहाँ इंक्रीज कर देते हैं इंटू 4/17320.5। ये सेम हो गया, ये डिजिट सेम हो गई तो ये 12340 आ गए। ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 40,000। ए इक्वल टू अगर हम फाइंड करेंगे तो √40,000 होगी। ए इक्वल टू हो जाएगा 200। 40,000 का हमारे पास जो स्क्वायर रूट होता है वो 200 होता है। तो यानी कि ए बी जो है वो कंप्लीट आ गई 200 मीटर। अब हम ए बी से यहाँ पर जैसे सर्कल में इसमें भी लिखा है क्वेश्चन में, विथ ईच वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल एट सेंटर a circle is drawn with radius equal to half। यानी कि इसके हाफ में जो जो पूरी डिस्टेंस है इसके हाफ में इसको सेंटर ले करके हमने सर्कल ड्रॉ कर रखा है। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू हो जाएगा रेडियस ऑफ सर्कल
इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इस रेडियस इस सर्कल का रेडियस हो गया। यहाँ पर जो इक्विलेटर ट्रायंगल है, इस इक्विलेटर ट्रायंगल की जो थीटा होगा वो सबके लिए सेम होगा, क्योंकि इक्विलेटर ट्रायंगल है तो थीटा सेम होता है। तो इक्विलेटर ट्रायंगल में जैसे हम जानते हैं ये थीटा एक एंगल ट्रायंगल का वो 60 डिग्री का होगा। तो थीटा इक्वल टू हमारे पास हो गया 60 डिग्री। अब ये जो हमारे पास सर्कल बना है, सर्कल में ये वाला पार्ट सर्कल के लिए हम ये जो इस सर्कल का ये पार्ट कहलाएगा, ये पार्ट कहलाएगा, ये सेक्टर कहलाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ थ्री सेक्टर, देयरफॉर एरिया ऑफ थ्री सेक्टर इक्वल टू, सेक्टर का एरिया होता है थ्री सेक्टर निकालने हैं तो पहले 3 हो गया इनटू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू थ्री है, ये 3 हो गया। थीटा की वैल्यू हमारे पास है 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 यहाँ पर हमें गिवन है, और इंटू आर स्क्वायर हमारे पास है 100। 60 से ये डिवाइड हो गया, 6 जा बाद, इससे ये डिवाइड हो गया 2 जा बाद, और ये हो जाएगा 3.14 इंटू 1 2 3 4 4 जीरो अपॉन 2 हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्यूशन करते हैं तो इससे हमारे पास आ जाएगा, इसमें से सीधे से 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 2 1 जा 2, 1 1 जा 2, 5 जा 10 और 2 7 जा 14, ये हो गया। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 5 7 है, और ये 4 जीरो लेंगे तो यहाँ पर 2.00 इतना हो जाएगा, लाइक ये हो गया 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास ये वैल्यू आ गई है इन सेक्टर की, जो ये सेक्टर है इस सेक्टर का एरिया हमारे पास आ गया। हमने दो चीजें फाइंड कर ली। नंबर एक पहले हमने फाइंड किया यहाँ पर इस ट्रायंगल का साइड, वो आया 200 मीटर। दूसरा हमने फाइंड कर लिया ये जो सेक्टर का एरिया हमने फाइंड कर लिया है। अब हमको बताना है इस शेडेड रीजन का एरिया। तो शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इसमें से जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल के एरिया में से इस सेक्टर के 3 सेक्टर के एरिया को माइनस कर देते हैं। इस कंप्लीट ट्रायंगल के एरिया में से इस सेक्टर 3 सेक्टर का एरिया हमने यहाँ फाइंड कर लिया है, इन तीनों सेक्टर के एरिया को माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास जो ये बीच में शेडेड रीजन है इसका एरिया हमको फाइंड हो जाएगा। तो करते हैं, देखो देयरफॉर अब हमको फाइंड करना है शेडेड रीजन। देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू हो जाएगा जो ट्रायंगल का एरिया है, ट्रायंगल का एरिया हमारे पास गिवन है 17,320.5 और माइनस ये हमारे पास हो गया 15,700.0। तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। 0.5 ऐसे ही हो गया, जीरो फर्स्ट जीरो में से जीरो माइनस करके 2 में से जीरो माइनस करके 2 हो गया, 3 में से 13 में से 7 माइनस करके 6 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, 6 में से 5 माइनस करके 1 हो गया, 1 में से 1 माइनस करके 0 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ गया 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इस शेडेड रीजन का एरिया हमने यहाँ पर फाइंड करके दिखा दिया। तो वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन फिगर में जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट हम इसको सही तरीके से करेंगे तो आसान क्वेश्चन सा हो गया। पहले हमने क्या किया, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल था इसकी हमने साइड हमको नहीं मालूम थी, सबसे पहले हमने साइड फाइंड की। जो साइड हमने यहाँ पर शो करके दिखाया था वो 200 सेंटीमीटर आ गई थी साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल की। अब तो फिर हमने जो सर्कल का रेडियस था, रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड कर लिया अपॉन 2, क्योंकि इसे ट्रायंगल के हाफ पर जो है सेंटर ले करके सर्कल ड्रॉ कर रखे हैं, तो सेंटर पर लेकर के 200/2 कर दिया। और थीटा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हमको मालूम है इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो थीटा होता है उसकी वैल्यू 60 डिग्री होती है, चाहे साइड किसी ट्रायंगल का कितना ही बड़ा हो
इक्विलेटरल एंगल है तो एंगल जो है वो 60 डिग्री ही होगा। तो थीटा इक्वल 60 डिग्री हमने लिख दिया। एरिया ऑफ 3 सेक्टर, हमने जो सेक्टर का एरिया बनाना था, 3 सेक्टर हो गए, 1 2 3 सेक्टर बने हैं, 3 सेक्टर का एरिया हमने फाइंड कर दिया। तो इसके लिए फॉर्मूला हमको मालूम है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर 1 का होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई करके हमने सॉल्यूशन किया, तो ये आ गया 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको सैडल रीजन का एरिया बताना है, तो कंप्लीट ट्रायंगल के एरिया में से सेक्टर के एरिया को माइनस करेंगे, तो जो रिमेनिंग पार्ट है यानी जो सैडल रीजन है उसका एरिया हम फाइंड कर लेंगे। तो हमने उसमें से सैडल रीजन का एरिया फाइंड कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10th वाला लिख रखा है, ऑन ए स्क्वायर हैंड कट से 9 circular designs each of radius 7 centimeter are made. Find the area of remaining portion of the handkerchief. ये यहाँ पर डिजाइन, यहाँ पर एक फिगर हमने ड्रॉ कर रखा है। इस प्रकार से एक ABCD स्क्वायर के शेप में एक हैंडकरचीफ है, उसके अंदर ये 9 डिजाइन बने हुए हैं, ऐसे सर्कल के शेप में बने हुए हैं। इसका जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। ये रेडियस लिख रखा है, ईच रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, तो इसका जो डायमीटर होगा वो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। इसका भी डायमीटर 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर, यानी मतलब यहाँ 14 और ये 14 सेंटीमीटर। तब इसकी जो साइड हो जाएगी स्क्वायर की, वो हो जाएगा 14 इंटू 2, यानी 14 3 जा 42 सेंटीमीटर इसकी साइड हो गई। हमने साइड फाइंड कर ली सिंपल तरीके से। क्या, इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर थी, तो डायमीटर जो है वो 14 हो गया। अब ये इतना यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये सर्कल जो है ये एक दूसरे को यहाँ पर टच कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर है, इसका डायमीटर और इसका डायमीटर जो कंप्लीट मिला करके एक पूरी साइड हो गई, यानी 42 सेंटीमीटर इसका जो पूरे हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड 42 सेंटीमीटर हो गई। अब हमको बताना है फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ हैंडकरचीफ। देखिए जितना ये इसमें डिजाइन बनी है, इसको बीच में जो ये स्पेस दिख रहे हैं, खाली स्पेस दिख रहा है, इसका हमको एरिया बताना है। कैसे करेंगे, तो एरिया हम इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे, और उसके स्क्वायर के एरिया में से जो ये सर्कल बने हैं, डिजाइन बनी है, इसके एरिया को माइनस कर देंगे। 9 जो स्क्वायर बने हैं उनका एरिया माइनस करेंगे। अब कैसे करेंगे, करने के लिए इससे पहले कि आगे क्वेश्चन बनाएंगे, तो अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और जो लाइक और जहाँ पर डाउट होगा उसमें कमेंट से लिखना भी हम नहीं भूलेंगे। डाउट पर जहाँ पर लगता है कि ये क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है कहीं पर और नए उससे बनाना है, तो फिर से दोबारा से हम बना के आपको दिखाएंगे। जरूर एक बार कमेंट्स में लिख के बताएंगे कि ये क्वेश्चन एक बार पुनः हमें बना करके दिखाएं, तो हम दोबारा से फिर से आपको आपका डाउट क्लियर करेंगे। तो इसलिए हम आगे इसको करते हैं सॉल्यूशन। देखेंगे सबसे पहले रेडियस of circle equal to 7 centimeter. Therefore, diameter equal to diameter 7 into 2 equal to 14 centimeter. Therefore, side of square equal to 14 into 3 equal to 42 centimeter side हो गई। Therefore, area of subdivision, area of remaining portion, area of remaining portion equal to area of square, area of square minus 9 into area of circle। अब क्योंकि ये जो सर्कल है सर्कल सेम है, इसलिए हमने सीधे से 9
एरिया ऑफ सर्कल लिख दिया। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास 42 सेंटीमीटर है, साइड इंटू साइड होता है 42 हो गया, माइनस 9 इंटू सर्कल, 9 सर्कल है तो 9 हमने कर दिया। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 है, और रेडियस हमारे पास है 7 इंटू 7 पाई आर स्क्वायर। इसके लिए साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर माइनस 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर हो गया ये। तो साइड इंटू साइड हम लिख दिया 42 इंटू 42 माइनस 9 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 माइनस, और 42 का स्क्वायर हम यहाँ पर कर लेते हैं। 42 का स्क्वायर 42 इंटू 42 करेंगे तो 4 हो गया, 8 हो गया, 4 टू जा 8, 4 4 जा 16 हो गया, 4 16 6 कैरी 1 17 64 17 64 माइनस ये 9 टू जा 18, 9 टू जा 18 और 119 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 1764 माइनस 8 7 जा 56 कैरी 5 हो गया, 7 9 जा 63, 63 में 5 प्लस करेंगे तो 68 हो गया, कैरी 6 आ गया, 7 जा 7, 7 में 6 प्लस करके 13 हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करके इतना आ गया 1386 हो गया। अब हम इसको इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करेंगे तो 14 में से 6 से माइनस करके 8 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो गया, 15 में से 8 माइनस करके 7 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, 6 में से 3 माइनस करके 6 में से 3 माइनस करके 3 हो गया। 378 सेंटीमीटर हमारा जो क्वेश्चन है इसका रिमेनिंग पार्ट था। इसमें जो रिमेनिंग पार्ट है उस रिमेनिंग पार्ट का एरिया हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। तो सबसे पहले इसको क्वेश्चन को एक बार फिर समझ लेते हैं कि हमने कैसे क्या, क्योंकि फिगर बहुत फिगर फिगर बनाया हुआ है, फिगर में हमें इसका साइड नहीं देखा है, साइड कैसे फाइंड करेंगे, थोड़ा सा इसको और एक बार रिविजन कर लेते हैं। रेडियस हमारे पास 7 सेंटीमीटर दे रखा था, और डायमीटर हमने यहाँ इसका 14 सेंटीमीटर डिफाइन कर दिया, और साइड ऑफ स्क्वायर हमारे पास हो गई। अब क्योंकि 3 सर्कल टच करते हुए बने हुए हैं, एक ही लाइन में सीधी लाइन में बने हैं, तो इसलिए जो साइड होगी स्क्वायर की वो 14 इंटू 3 हो जाएगी, यानी डायमीटर इंटू 3, 42 सेंटीमीटर हो गया। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन हम सीधे से यहाँ पर लिखा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। ये 9 सर्कल बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सर्कल बने हैं, 9 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो साइड स्क्वायर माइनस 9 इंटू पाई आर स्क्वायर। 9 हमारे पास साइड 42 आ गई, हमने फाइंड कर लिया 42 स्क्वायर माइनस 9 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, इनको मल्टीप्लाई करके 1386 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 1764 होता है, हमने यहाँ पे लिख दिया। इसमें इसको माइनस किया तो 378 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर ये 10th वाला कंप्लीट होता है। थैंक यू।